हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DCS पंडित। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इनपुट और आउटपुट फंक्शन की। इनपुट फंक्शन क्या है? इनपुट फंक्शन यूज होता है टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। हमारे प्रोग्राम में ऐसी रिक्वायरमेंट भी हो सकती है कि हमें यूज़र से इनपुट लेनी पड़ सकती है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं? इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब तक हमने क्या किया? प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया। वो क्या करता है? स्क्रीन पे हमें आउटपुट देता है। हमें इनपुट की भी जरूरत हो सकती है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इनपुट फंक्शन। इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। जैसे हम लिखते हैं नेम इक्वल टू इनपुट, इसमें हम लिखेंगे प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है, हम जैसे ही एंटर करेंगे तो ये क्या दे रहा है? प्लीज एंटर योर नेम। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रमोद। ठीक है, एंटर किया। अब हम नेम लिखेंगे तो उसमें क्या आ गया? प्रमोद। ये क्या होगी? यूजर से हमने एक इनपुट ले ली। क्या ले ली? इनपुट। नेम क्या है? एक वेरिएबल है। इनपुट क्या है? फंक्शन है। उस फंक्शन में हमने ये एक मैसेज पास किया, प्लीज एंटर योर नेम। तो ये क्या होता है? प्रॉम्प्ट। इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। तो ये जो प्रॉम्प्ट होता है ये ऑप्शनल होता है। क्या होता है? ऑप्शनल होता है। हमने यहाँ पे पास कर दिया तो इसने ये मैसेज दे दिया, प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है, फिर उसके बाद इसने ये वहीं पे कर्सर रहा। हमने उसके बाद इसको इनपुट दी प्रमोद। तो ये क्या करेगा? जो ये प्रमोद हमने इसको इनपुट दी ना, ये इनपुट ये असाइन कर देता है नेम वेरिएबल को। तो इस तरह से ये काम करता है इनपुट फंक्शन। इससे हम क्या करते हैं? इनपुट लेते हैं किसी भी यूजर से। हम इनपुट सीधा भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा सब्जेक्ट इक्वल टू इनपुट। हमने यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिया। एंटर करेंगे तो ये वेट करता रहेगा इनपुट का, जब तक हम इसको कोई इनपुट नहीं देते। मान लो हम इसको दे देते हैं कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो ये हमें कंप्यूटर साइंस आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या दिया? मैसेज दिया। तो ये तो इसको क्या बोला जाता है? प्रॉम्प्ट बोला जाता है। हमें यूजर से इनपुट लेने के लिए इसको प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, तो हम ये प्रॉम्प्ट दे देते हैं। अगर हम ये प्रॉम्प्ट नहीं देना चाहते तब भी ये काम करता है, तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है? ऑप्शनल होता है। तो वही है, इनपुट फंक्शन इज यूज्ड टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। सिंटैक्स ऑफ इनपुट फंक्शन इज इनपुट और ब्रैकेट में प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट इज ऑप्शनल स्ट्रिंग वैल्यू टू डिस्प्ले एन इनपुट मैसेज। तो ये क्या ऑप्शनल होती है। अब रिटर्न वैल्यू की बात आती है। रिटर्न वैल्यू का मतलब क्या हो गया? जो ये इनपुट फंक्शन हम यूज करेंगे, ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वही इसको जाती है ना। ठीक है, कोई ये जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है? एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो वो क्या है? ये इसकी बाय डिफॉल्ट है ना, ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे इसने क्या एंटर योर नेम, तो ये प्रमोद किया और दोबारा प्रिंट किया तो प्रमोद कर दिया। ये तो स्ट्रिंग ही था। अब मान लो हमने नंबर एंटर करवाने हैं। अब जैसे हमने लिया num1 इक्वल टू इनपुट प्लीज एंटर नंबर। ठीक है, हमने क्या लिखा? num1 इक्वल टू इनपुट प्लीज एंटर नंबर। यूजर को मैसेज मिला प्लीज एंटर नंबर। यूजर ने एंटर भी क्या किया? नंबर 10। अब हम करें num1 पे 10 क्या दे रहा है? स्ट्रिंग टाइप का दे रहा है। क्या दे रहा है? स्ट्रिंग टाइप का। इसने 10 को नंबर कंसीडर नहीं किया। तो ये वही कह रहा है, जो इनपुट फंक्शन है इसकी बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होती है? स्ट्रिंग होती है। ठीक है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है इंटीजर में। अब मान लो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमने दो नंबर एंटर करवा के उनका एडिशन करना है, तो ये तो उसको स्ट्रिंग ले रहा है, तो ये तो एडिशन नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कन्वर्जन करना पड़ता है। उसका एग्जाम्पल हम देखते हैं स्क्रिप्ट मोड में। मान लो हमने ली न्यू फाइल। ठीक है, हमने लिया num1 इक्वल टू इनपुट प्लीज एंटर
फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो ये तो स्ट्रिंग दे देगा, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे, इसको इंट में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए क्या यूज होता है, इंट फंक्शन यूज होता है। इसको इंट के अंदर देंगे तो ये क्या करेगा, इसको जो भी वैल्यू आएगी उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जैसे num2 लेंगे, उसको उसको भी ऐसे लिखेंगे, सेकंड नंबर, ठीक है। अब हम लिखते हैं नम, सम लिख देते हैं इसको, सम इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू num1 प्लस num2। प्रिंट किया सम ऑफ नंबर्स, इसमें मैसेज भी लिख देते हैं, सम इज ठीक है। अब हम इसको कर देते हैं सेव। तो हम करेंगे कंट्रोल एस। तो हमने डी ड्राइव के अंदर पाइथन प्रोग्राम्स नाम से एक फोल्डर पहले से बना रखा है, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हमने बनाया था, या आप नया भी बना सकते हो अगर आपने नहीं बनाया हुआ। तो हम इसको लिखेंगे अंडर स्टैंडिंग इनपुट फंक्शन, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो इसको हम सेव कर देंगे .py एक्सटेंशन से। पाइथन के प्रोग्राम कैसे सेव होते हैं, .py एक्सटेंशन से। हमने कर दिया इसको सेव। हम इसको अब करेंगे रन। तो ये क्या कह रहा है, प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर, हमने कर दिया 10। फिर ये कह रहा है प्लीज़ एंटर सेकंड नंबर, इसने कर दिया 20, और इसने आउटपुट दे दी सम इज 30। तो इस तरह से ये होता है कन्वर्जन। ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे ये क्या कर रहा था, सीधा 10 को 10 ही ले रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमने कन्वर्जन नहीं लगाया था, यहाँ पे हमने कन्वर्जन कर दिया। तो इस तरह से हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं स्ट्रिंग को इंटीजर में, ठीक है। आपने अभी तक जो प्रिंट का सिंटेक्स देखा था ना, उसमें हम सिर्फ स्ट्रिंग ही पास कर रहे थे, जैसे हम ऐसे लिख रहे थे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये ऊपर वाला सिंटेक्स थोड़ा आपके लिए अलग हो गया। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रिंट फंक्शन, ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन किसके लिए यूज होता है, तो प्रिंट फंक्शन किसके लिए यूज होता है, आउटपुट के लिए। अब तक जो भी हम मैसेज प्रिंट कर रहे हैं स्क्रीन पे, वो आउटपुट ही है ना, एक तरह का आउटपुट दे रहा है हम स्क्रीन पे। तो प्रिंट फंक्शन किसके लिए यूज होता है, आउटपुट के लिए, टू दी स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस जैसे स्क्रीन और अदर आउटपुट डिवाइसेस। अभी हम बात करते हैं सिर्फ स्क्रीन की। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसमें पहली चीज़ हम पास करते हैं ऑब्जेक्ट्स। जो अब तक हम क्या पास कर रहे थे, इसको हेलो वर्ड पास कर रहे थे, या कोई वेरिएबल मैसेज नाम का पास कर रहे थे, वो क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट्स आते हैं। उसके अलावा इसमें आता है सेपरेटर, SCP मतलब सेपरेटर। बाय डिफॉल्ट इसका सेपरेटर होता है सिंगल स्पेस। फिर आता है एंड। एंड का मतलब होता है, जैसे हमारा मैसेज प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड, उसके बाद वो आउटपुट है उसकी नेक्स्ट लाइन में आए। नेक्स्ट लाइन में आने के लिए क्या होता है, /n। ये इसकी डिफ़ॉल्ट होती हैं, हम इसको अब तक पास तो नहीं कर रहे थे ना, हम तो सिर्फ हेलो वर्ड पास कर देते थे, हम सेपरेटर को तो नहीं बताते थे स्पेस आए या नेक्स्ट लाइन में आए। वो ऑटोमेटिक काम करता था, क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले से असाइन होती हैं। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसमें बात करें ऑब्जेक्ट्स की, तो वही मैंने बताया, हम जो इसको हेलो वर्ड पास कर रहे थे वो क्या था, ऑब्जेक्ट ही था। पर हम इसको सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट दे रहे हैं अब तक जितने हमने एग्जाम्पल किए। इसमें हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी दे सकते हैं। अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स देंगे तो ये सेपरेटर क्या डिफाइन करता है, ये कहता है स्पेसिफाई हाउ टू सेपरेट दी ऑब्जेक्ट्स। मान लो 2 ऑब्जेक्ट दिए, 3 दिए, तो उनको सेपरेट कैसे करना है, वो स्पेसिफाई किसके थ्रू करेंगे, सेपरेटर के थ्रू। अगर हम इसको सेपरेटर नहीं देंगे और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स देंगे, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, एक सिंगल स्पेस ले लेगा। एंड क्या स्पेसिफाई करता है, व्हाट टू प्रिंट एट द एंड। मतलब हमने इसको 5 ऑब्जेक्ट दिए, 5 ऑब्जेक्ट इसने प्रिंट कर दिए, लास्ट में जाके ये क्या करेगा, न्यू लाइन प्रिंट करेगा या उसी लाइन में रहेगा, वो चीज़ें डिसाइड होती है एंड से। तो बाय डिफॉल्ट ये /n है, लाइन फीड ही होता है, मतलब ये नेक्स्ट लाइन पे ही जाता है, ठीक है। और एक चीज़ क्या होती है प्रिंट फंक्शन में, ये इवेल्युएट करता है एक्सप्रेशन को बिफोर डिस्प्लेइंग इट ऑन द स्क्रीन। जैसे हमने इसको दिया 10x5, प्रिंट के अंदर हमने 10x5 लिख दिया, तो ये 50 देगा, ना कि 10x5 को ही प्रिंट कर देगा। जैसे हमने ये लिखा प्रिंट 2 + 5 + 3 + 6,
इसने 16 प्रिंट किया इन सारों का सम करके। इसने ये नहीं इसको ऐसा कैसे प्रिंट कर दिया। अगर हम ये लिख देते 2 + 3 + 5 + 6, तब तो ये ऐसे ही प्रिंट करता क्योंकि ये इसको एक ऑब्जेक्ट मानता है। ये विद इन कोट्स एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये कह रहा है ये इवैल्यूएट करता है। अब हम बात कर रहे थे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की और सेपरेटर की। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या हुआ? जैसे हम इसको लिखेंगे दी यस पंडित, हमने ये लिख दिया, एंटर करेंगे तो इसने उसको ऐसे प्रिंट कर दिया। और इसके बीच में ये देखो आप स्पेस आया है। क्या आया? स्पेस आया है। अगर हम इसको ऐसे लिख देते प्रिंट डी प्लस एस प्लस पंडित, तो ये सीधा प्रिंट कर रहा है। इसको इसमें स्पेस नहीं आया क्योंकि ये क्या कर रहा है, इन सबको पहले कॉन्कैट कर रहा है। कॉन्कैट करने के बाद ये इसको प्रिंट कर रहा है। ये यहाँ पे इनको क्या मान रहा है? अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मान रहा है। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मान रहा है, तो ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट कैसे कर रहा है? विद सिंगल स्पेस, जो क्या होता है बाय डिफॉल्ट होता है। अगर हम इसको ऐसे लिखें, मान लो हम अपना सेपरेटर दे देते हैं इसको, हम लिख देते हैं, मान लो एक बार लिख देते हैं स्टार, आपको दिखाने के लिए। एंटर किया तो ये देखो इन्हें स्टार प्रिंट कर दिया। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? स्पेस होता है। हम अगर नहीं देते तो भी ये स्पेस लेता है। हम खुद भी स्पेस दे सकते हैं। मान लो हम सिंगल स्पेस होता है, ये होता है बाय डिफॉल्ट। हम इसको चाहते हैं ज़्यादा स्पेस आए, तो हमने 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस कर दिए, तो ये 4 स्पेस कर देगा दोनों के अंदर प्रिंट। ठीक है, तो ये होगा सेपरेटर। ठीक है, वैसे ही हम क्या लिख सकते हैं? एंड। एंड में भी हम बाय डिफॉल्ट क्या होता है? स्लैश एन, नेक्स्ट लाइन ही होता है। इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। तो अभी इसमें आपको कोई डिफरेंट नहीं दिखेगा। अगर हम इसको मान लो करें स्क्रिप्ट मोड में, हम लेते हैं न्यू फाइल, हमने इसको लिया, मान लो प्रिंट हेलो फ्रॉम दी सी एस पंडित। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट्स ले लिए। सेपरेटर हमने क्या लिया? 3 स्पेस ले लिए। एंड हमने ले लिया स्पेस। ठीक है, हमने इसको कॉपी कर लिया, हमने इसको कॉपी कर लिया। अब हम इसको सेव करते हैं। कहाँ सेव कर रहे थे? डी ड्राइव के अंदर, पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर। हम इसको लिख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग प्रिंट फंक्शन डॉट पी वाई। ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं रन। तो आप देखो इसने क्या किया, एक ही लाइन में प्रिंट कर दिए दोनों। क्या कर दिए? एक ही लाइन में प्रिंट कर दिए। हम ये मान लो एंड नहीं देते इसको, हमने एंड नहीं दिया, इसको अब रन किया। अब क्या किया इसने? नेक्स्ट लाइन में प्रिंट किया। ये क्यों किया? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है ना ये स्लैश एन लेता है। स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। अगर हम इसको चेंज कर देंगे, हम अपनी मर्जी का देंगे, तो ये उस हिसाब से काम करेगा। हमने इसको स्पेस दे दिया तो ये स्पेस लेगा। हमने इसको कुछ भी जो एंड करेक्टर दे दिया, ये उस बेस पे काम करता है। बाय डिफॉल्ट स्लैश एन होता है। हम खुद भी स्लैश एन लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे भी लिख दिया। अब इसको रन करेंगे तो ये आउटपुट ऐसे देगा। ठीक है, हम मान लो यहाँ पे ये लिख देते हैं स्टार। तो अब हम इसको रन करें तो ये देखो इसने लास्ट में स्टार प्रिंट कर दिए। ठीक है, तो ये हमने देखा हम सेपरेटर और एंड का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने सेपरेटर देख लिया, एंड देख लिया।
और हमने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी इसको पास करके देख लिए। इसमें एक चीज़ है, एनी ऑब्जेक्ट एंड एज मैनी एज यू लाइक विल बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। जो एक कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग वाला चीज़ है ये हम देखते हैं। जैसे हमने लिखा प्रिंट हेलो, लिखा 2023, इसने इजीली प्रिंट कर दिया इसको, इसमें कोई एरर नहीं आया। क्यों? इसने क्या किया, इसको एज स्ट्रिंग कन्वर्ट किया और उसके साथ जोड़ के इसने प्रिंट कर दिया। अगर हम इसको लिखते प्रिंट हेलो प्लस 2023, तब तब ये हमें एरर देता। क्या दे रहा है? कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग टू इंट। क्योंकि यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, इसको इवेल्युएशन के लिए एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ये उसको इवेल्युएट नहीं कर पा रहा। जैसे हम सीधा इसको लिख देते तब ये एरर देता। ठीक है, तो ये सिंगल एक्सप्रेशन है जो इसको एवेल्युएट करके बाद में ये प्रिंट करना चाह रहा है, पर इसे एक्सप्रेशन ही इवेल्युएट नहीं हुआ। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये इसको अलग ऑब्जेक्ट मानता है, इसको अलग मानता है। इसको स्ट्रिंग मिली, बहुत अच्छी बात है। ये स्ट्रिंग नहीं मिली तो इसने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये प्रिंट है, कितने मर्जी इसको ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, और एवरी ऑब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग बिफोर प्रिंटेड। उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जाएगा बिफोर प्रिंटिंग। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट कर रहा है 2023 को। यहाँ पे ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि ये तो एक एक्सप्रेशन होगा, इसको वैल्यूएट कर रहा है तो उसमें एरर आ रहा है, क्योंकि ये सिंपली एक्सप्रेशन ही वैल्यूएट यहाँ पे नहीं हो पाता। तो यहाँ पे हमें करनी पड़ती है कन्वर्जन। कन्वर्जन हम कई तरह से कर सकते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने क्या कवर किया, इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे कन्वर्जन, कन्वर्जन कैसे होती है, कितने टाइप की होती है। ठीक है, और इस लेक्चर में जितना भी मैंने ये कंटेंट कवर किया है, इनपुट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन, जितने ये एग्जांपल हैं, इसकी अगर आपको पीडीएफ या पीपीटी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इस तरह के वीडियो दोबारा देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।